खुशकी में हुआ था, पिछले उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया था और जाबित साहब ने और हम सब ने यहाँ पे दाइश के सामने आए थे और आपने भी हमें बावर करवाया था कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे एक दोस्त जमीयत उलमा इस्लाम के ज़हूर अहमद बादेनी साहब शहीद, उनको शहीद किया गया, तो आज तक उसके कातिल का कुछ पता नहीं चला। जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि जब कातिल का पता नहीं होता तो मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा रियासत के जिम्मेदार वो कातिल ठहराए जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, हमने 12 कोशिश की और गवर्नमेंट ने कोई साथ हमारे नहीं दिया। एसपी साहब, पुराने एसपी साहब थे, अभी चेंज हो गया है, जब भी उनके पास उनके लवाहिकीन जाते थे या जमायत के लोग जाते थे तो उनका कहना यह था कि हम 60% वहां तक पहुंच चुके हैं, बाकी 40% रहते हैं। तो 10 सितंबर से आज तक न वो 40 तक वो पहुंच सका, न वो 60 का हमें पता चला कि हमारा कातिल कौन है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम पे मुख्तलिफ टाइमों में वार हो रहा है। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक को शहीद किया गया, उसके बाद मीर मोहम्मद असलम उमरानी साहब को शहीद किया गया, और उसके बाद हमारे नोशकी के ज़हूर अहमद बादेनी साहब को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें रियासत बिल्कुल नाकाम हो चुका है, गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, क्योंकि हमारे वुज़रा साहब हम बैठे हुए, मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि वुज़रा खुद मुतालिबा कर रहे हैं। खैरजान साहब तो अपने लिए रो रहा था, तो वुज़रा ने खैरजान साहब से मुतालिबा कर दिया कि आप मेरा मसला भी हल कर दें। तो जनाब स्पीकर, ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं, हमें उनसे कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ से निकल चुका है और आज तक किसी को ये चूं चरा नहीं हो रहा है कि जी लॉ एंड ऑर्डर क्यों हमारे हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान में कोई भी हमारे दोस्त, ये जितने हमारे दोस्त बैठे हुए 65 के 65 में दावे से कह सकता हूं, कोई भी किसी हाईवे पे सफर नहीं कर सकता है। किसी को ये गारंटी नहीं कि मैं यहां से खुजदार तक जाऊं, मैं वहां खुजदार पहुंच सकूंगा, मैं यहां से जोब जाऊं, मैं यहां से तफ्तान तक जाऊं या नसीराबाद तक जाऊं, मैं सेफ वहां तक पहुंच जाऊंगा। कोई भी मुझे दावे से बता दे कि मैं अभी निकल के मैं यहां से चला जाऊंगा, तो ये जनाब स्पीकर, हमें बताया जाए कि हमारे शोधा के कातिलों को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि आज आपका असेंबली का जहां पे पुलिस का कोई नुमाइंदा होना चाहिए, आईजी को होना चाहिए, डीआईजी को होना चाहिए, किसी जिम्मेदार को होना चाहिए, लेकिन बारहा आपने इनको कहा है, लेकिन उनकी पुलिस की तरफ से कोई बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा है कि कोई चीज वो नोट कर ले। और गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम रोए किसके साथ रोए, हम किसके साथ रोए। जनाब स्पीकर, अगर आप हमें बता दें कि जी हम इस मुल्क के शहरी नहीं है और हमें रोडों पे कत्ल किया जाता है, मौलाना सिद्दीक साहब का कत्ल शहीद किया गया, मौलाना असलम मीर मोहम्मद असलम उमरानी साहब को शहीद किया गया, ज़हूर बादेनी साहब को जो हमारे एक नफीस कारकुन था और उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए जो खिदमत की है, वो हर वक्त लोगों के मसले मसाइल में पड़ते थे। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे मुख्तलिफ कबाइल के जो एक जिरगा था बड़ा सा, उस जिरगे को भी तरतीब उसने दिया था और लोगों के घरों पे गया था, लोगों के मिन्नतें की थी कि आया ये बदामनी हमारे इलाकों से चला जाए, और उस बंदे को जिस तरह शहीद किया गया, हमें बताया जाए। जनाब स्पीकर, हम कह रहे हैं कि हमें इस तरह हमें दीवार से न लगाया जाए। अगर जमीयत उलमा इस्लाम को से किसी ने बदला लेना है तो मुझसे ले ले, मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ, हमारे बड़ों से ले ले, मौलाना फजल रहमान से ले ले, कहीं बम धमाके उन पे हुए और खुदकुश हमले हो गए, हमारे कारकुनों को इस तरह बेदर्दी से शहीद न करें। अगर इस तरह हमें गवर्नमेंट आज बावर करवाया जाए, अगर उनसे होता है तो हमें बता दे, नहीं होता है तो हमें गवर्नमेंट आज बता दे कि जी आया ज़हूर बादेनी साहब के कातिलों को हम गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अगर नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट में जितने लोग बैठे वो हमारे कातिल हैं। मैं उनको अपना कातिल तस्वर करता हूं। अगर वो या तो फिर अपना इख्तिदार छोड़ दे, अगर किसी के हाथ में कुछ नहीं है तो इख्तिदार छोड़ दे, नहीं तो हमारे कातिल, मैं अपना कातिल जो है ना इस गवर्नमेंट को तस्वर। आप आईजी साहब से मिले इस मसले पर? जी जी, अच्छा ठीक है।